दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी को इस यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट होने का टाइटल दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर इंसानों के साथ ऐसी अनगिनत जीव रहते हैं जो इसे न केवल रहस्यमय बनाते हैं बल्कि कहीं कहीं तो इसे रहस्यों की सीमा से परे कर हमें खौफ के साए में ढकेल देते हैं। इस धरती पर रहने वाला ऐसा ही खतरनाक जीव है स्नेक यानी सांप, जिसके पास न तो डर पैदा करने के लिए हाथ हैं और न ही डराकर भगाने के लिए पैर। फिर भी पृथ्वी का यह डेंजरस एनिमल हम इंसानों में अपने जहर और खड़े खड़े निगल जाने की कैपेसिटी के चलते डर पैदा करने का कारण बना हुआ है। दोस्तों, आज के इस मौजूदा दौर में भी दुनिया भर के अखबार किसी न किसी रूप में स्नेक के खतरनाक कारनामों की कहानी सुनाते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके आप अगर इस स्नेक से जुड़ी एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट प्रजातियों के बारे में जानेंगे तो निश्चित ही आज की स्नेक्स से तुलना कर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका ये दोस्त पल भर में ग्लोव्स की तरह अपनी स्किन बदलने वाले इन्हीं खतरनाक स्नेक्स के बारे में बताएगा। साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घटने वाली सच्ची घटनाओं की जानकारी भी देगा, ताकि आपको रोमांच और नॉलेज से भरे उस सफर पर ले जा सके जहां से आप इस दुनिया में रह रहे इस डेंजरस एनिमल की खौफनाक दास्तान सुन सके। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए जर्नी ऑफ एंशिएंट स्नेक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी हाल ही की एक घटना सुनाता हूँ, ताकि आप स्नेक्स की दुनिया को अच्छी तरह जान और समझ लें। यह घटना है इंडोनेशिया के मुना आइलैंड पर एक पाइथन द्वारा 54 साल के समुच्चय आदमी को खड़ा खड़ा पूरा निगल लेने की, जिसमें उस आदमी की तलाश में लोगों का झुंड जब वहां पहुंचता है तो पाइथन के पास पड़ी उस आदमी की चप्पलें किसी अनहोनी का संकेत देती दिखाई पड़ती हैं। लिहाजा शक के आधार पर उस पाइथन को मारा गया तो उसके फूले पेट से निगला हुआ समूचा आदमी बाहर आया। वो मर चुका था। उसकी मौत ने पीछे छोड़ी थी इस डेंजरस एनिमल की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, ऐसे ही हादसे की खबर इंडोनेशिया के एक और आइलैंड सुलावेसी से भी आई। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाई। दोस्तों, इन घटनाओं से अब तक तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हमारी धरती पर रेंग रेंग कर चलने वाला ये एनिमल कितना डेंजरस है, और ऐसा तब है जब ये अपने इतने छोटे साइज में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ मैंने छोटे साइज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज के स्नेक्स की तुलना में एंशिएंट टाइम में पाए जाने वाले स्नेक्स कई गुना बड़े होते थे। एंशिएंट टाइम में पाए जाने वाले कई जानवर डायनासोर जितने बड़े होते थे और उनके बढ़ने का आकार धरती की गर्मी पर निर्भर करता था। जैसे जैसे तापमान में गर्मी बढ़ती वैसे वैसे उनका आकार भी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनमें से कुछ स्नेक्स डायनासोर को अपना भोजन बनाकर निकल जाते थे। इन बड़े आकार वाले स्नेक्स की प्रजातियों में दुनिया भर में जो पहला नाम था वो आज के अपने इस मॉडर्न इंडिया की धरती पर ही 65 से 70 मिलियन साल पहले पाया जाने वाला सानाजे था, जिसके सन 1987 में मिले अवशेष इस तथ्य को प्रूव कर रहे हैं कि सानाजे नाम का ये स्नेक खुद था तो 10 से 20 केजी और 11.5 फीट की लंबाई वाला। बावजूद इसके ये 50 केजी भार वाले डायनासोर को निगल जाता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन स्नेक्स का आधार धरती के तापमान पर डिपेंड था, और ऐसे में जब तापमान 93 डिग्री से 98 फ़ारेनहाइट रहता था तब इन्हें इतनी ज़्यादा गर्मी मिल जाती जिसके चलते ये अपना आकार बढ़ाते जाते थे। ऐसे में हमारा ये जानना किसी वंडर से कम नहीं कि वो दिखते कैसे होंगे। दोस्तों, अब इन विशालकाय स्नेक्स की कड़ी में जो वो मौजूदा अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के बीच लगभग 40 मिलियन साल पहले रहने वाले गिगैंटोफिस स्नेक्स का है, जिसकी खासियत ये थी कि वो 30 से 35 फीट तक लंबा हो सकता था। दोस्तों, स्नेक्स की दुनिया कितनी ज़्यादा डरावनी होती है कि हम इनके बारे में सिर्फ सुनकर ही महसूस कर लेते हैं। तो सोच कर देखिए, जब ये हमारे सामने होंगे तब क्या होगा। यहाँ मैं आपको दुनिया भर में पाए जाने वाले स्नेक्स के बारे में बता रहा हूँ जो लाखों साल पहले इस धरती पर मौजूद थे। और इस कड़ी में जो अगला नाम है वो है टिटानोबोआ का, जो 50 फीट लंबा और 1 टन वजन वाला एक बड़ा स्नेक था, और जिसके धरती पर मिले फॉसिल्स ने यह बताया कि वो आज से 58 से 60 मिलियन साल पहले नॉर्थ ईस्टर्न कोलंबिया के लोगाजियारा में मौजूद था, और जिसके बारे में ये कहा गया कि यह अब तक के खोजे गए स्नेक्स की तुलना में दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक्स था। दोस्तों, टिटानोबोआ की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अपने भार से ही अपने शिकार को दबाकर निगल जाता था। ऐसे में दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर स्नेक्स और डायनासोर आमने सामने होते तो क्या होता। लेकिन ऐसा संभव हो पाता इसके कुछ मिलियन साल पहले ही डायनासोर्स का अंत हो गया और धरती की हिस्ट्री इन दोनों की लड़ाई देखने से चूक गई। और जहां तक टिटानोबोआ की पावर्स की बात है तो दोस्तों, अगर वो डायनासोर सिरा में होते तो वो ट्राइगोनोसोरस को पकड़कर एक नट की तरह तोड़ सकते थे। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अगर हमारी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही
तो टिटानोबोआ जैसे स्नेक्स की धरती पर वापसी के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ बस राहत की बात इतनी है कि अगर वो धरती पर दोबारा आए भी तो उन्हें 1 मिलियन साल आने में लगेंगे। तो दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन था उन स्नेक्स का जो इस धरती को छोड़ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं आज भी मौजूद इस धरती के उन खतरनाक से स्नेक्स से जिसे रिसर्च ने भी सबसे ज्यादा जहरीला प्रूव किया, और वो स्नेक है बोआ फिश, जो शिकार को अपने 20 इंच डायमीटर के मुंह को स्ट्रेच कर पूरी तरह निगल जाता है। और इसके प्रोसेस में उसके बॉडी के पार्ट्स पैंक्रियास, लीवर, किडनी शिकार किए गए एनिमल के हिसाब से बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इनका स्टमक एसिड से फुल हो जाता है और वो शिकार को आसानी से पचा लेता है। दोस्तों, इस स्नेक्स की दुनिया हमें भले ही बाहर से शांत दिखती है, लेकिन इनमें उठता शोर हमें तब सुनाई पड़ता है जब ये हम इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। और ऐसा करते वक्त इस बात का इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका खुद का साइज कितना है। दोस्तों, अभी हाल ही में फ्लोरिडा अमेरिका में एक घटना हमारे सामने आई, जब एक 11 फीट लंबे और 14 केजी वजन वाले एक पाइथन ने 16 केजी वाले एक हिरण को निगल लिया। दोस्तों, इस धरती पर रेंगने वाले ये एनिमल कितने खौफनाक होते हैं उसका अंदाजा तो आपने इस वीडियो को देखकर ही लगा लिया होगा। तो दोस्तों, स्नेक्स की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये दुनिया आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।